फोचुम जो अल्लाह से टकरा गई कौम आद। ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी। न कोई आर्मी इन्हें हरा सकती थी, न कोई तूफान इन्हें हिला सकता था। लेकिन वो ये भूल गए कि वो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। ये कोई मूवी नहीं, ये हकीकत है। बहुत अरसा पहले हजरत नू एरेस के बाद एक कौम थी जिसका नाम था कौम आड। ये लोग एक खूबसूरत जगह रहते थे जहां बघात, नहरें और बड़े बड़े महल थे। ये लोग बहुत लंबे और ताकतवर थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, बहुत अमीर थे। ये फखर से कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो अल्लाह को भूल गए। कौम आद ने बुत परस्ती शुरू कर दी, गरीबों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, गुनाह और गलत काम आम हो गए। वो कहते थे हमने सब कुछ अपनी ताकत से बनाया है। उन्हें लगता था अल्लाह सिर्फ कहानी है। अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत हुद असमाज को भेजा। हुद वासिस ने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, वरना तुम पर सख्त अज़ाब आएगा। लेकिन लोग हंसने लगे। वो बोले, तुम पागल हो, तुम्हारा अल्लाह हमें कैसे तबाह करेगा? हमारी ताकत देखी है। सिर्फ कुछ लोग हुद ऐसन पर ईमान ले। कुछ सालों तक बारिश बैंड हो गई, खेती खत्म, जानवर मरने लगे, पानी खुश्क हो गया। हुद अस ने फिर कहा, ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग है, अब भी तौबा कर लो। लेकिन वो बोले, हमारे बात हम बचा लेंगे। एक दिन आसमान में कले बादल आए, लोग खुश हो गए, बारिश आ रही है। लेकिन हुद ऐस रो पड़े, ये बारिश नहीं, ये अजाब है। फिर अचानक एक बहुत खौफनाक तूफान आया। ये हवा बहुत ठंडी थी, बहुत तेज थी, चीखने जैसी आवाज करती थी। ये तूफान 7 रात और 8 दिन चलता रहा। लोग हवा में उठा दिए गए, पहाड़ों पर पतके गए, पटन की तरह टूट गए। कुरान में आता है कि वो लोग सूखे हुए खजूर के दरख्तों जैसे लग रहे थे। न कोई महल बचा, न कोई ताकतवर बंदा, सिर्फ वो लोग बचे जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। जब तूफान खत्म हुआ, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सिर्फ खंडर और खामोशी रह गई। अल्लाह के बगैर ताकत कमजोरी है और गुरूर का अंजाम तबाही होता है। उन्होंने अल्लाह को चैलेंज किया और जवाब हवा ने दिया। अल्लाह सब्र करता है लेकिन उसका अज़ाब हक है।